हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नया टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तक हम एक्सरसाइज 6D पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बच्चों, वो मैंने इधर लिख लिया है एग्जाम्पल के साथ। देखिए बच्चों, फर्स्ट है 2a + 3b + c, ये है 3 टर्म्स। 3x + 4y, ये है 2 टर्म्स। और ये दोनों जो है ये है 1 टर्म। कैसे हमने देखा? क्योंकि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो या तो प्लस से या तो माइनस से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ प्लस के आगे एक नंबर, प्लस के पीछे एक नंबर, फिर यहाँ प्लस के पीछे एक नंबर, सो 3 टर्म हो गए। यहाँ 3x और 4y प्लस से कनेक्टेड है तो ये 2 टर्म हो गए। लेकिन इस सम में देखिए, यहाँ ना तो कोई प्लस है ना तो कोई माइनस है, तो ये एक टर्म कहा गया है। तो ये ट्राइनोमियल 3 टर्म है, ये 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल, और ये है एक टर्म सो है मोनोमियल। अब हम डिग्री कैसे चेक करेंगे? पहले तो हमें ये 3 टर्म के अल्फाबेट्स देखने हैं। अभी ये जो टर्म है 2a, इसके साथ अल्फाबेट जो a है उसका हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों? 1। अब ये 3b, b जो अल्फाबेट है उसका हाईएस्ट टर्म क्या है? 1। अब c, ये भी हाईएस्ट टर्म है 1, मतलब इधर हाईएस्ट डिग्री को हम 1 ही कह लेंगे, तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसी तरह इस सम में भी जो 3 है उसके साथ अल्फाबेट है x, उसका हाईएस्ट पावर 1 है, और 4 के साथ जो y है उसका पावर भी 1 है। इस सम में 3y मतलब y का हाईएस्ट पावर 1 और x का हाईएस्ट पावर 1, तो यहाँ सभी टर्म्स के पॉलिनोमियल जो है वो उनका हाईएस्ट डिग्री क्या है? वो है 1। सो हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री विथ 1। इस सम में देखिए, ये है ट्राइनोमियल 3 टर्म, ये है बाइनोमियल 2 टर्म, और ये है 4m², वो है एक टर्म मोनोमियल। अब इसका हम पावर चेक करते हैं। इस 3 टर्म में 2 के साथ जो है a स्क्वायर है बच्चों, a के साथ क्या है? स्क्वायर, मतलब 2, पावर 2। इस a के साथ पावर क्या है? 1, और इसके साथ तो कोई अल्फाबेट नहीं है तो पावर ही नहीं। सो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा? ये, तो इसका हाईएस्ट डिग्री है 2। इस सम में देखिए 3x², अब इस x² के साथ क्या नंबर है? 2, तो इसका हाईएस्ट डिग्री है 1, और इसके साथ तो पावर है ही नहीं। और इस सम में देखिए 4m², m के साथ है हाईएस्ट पावर 2, तो इन सभी में हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ बच्चों? पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 2, मतलब इन सभी एग्जाम्पल्स में एक एक सम में हाईएस्ट डिग्री 2 था। अब आपको समझ में आ गया होगा इस सम में क्या हो रहा है। यहाँ हाईएस्ट पावर x है और एक ही अल्फाबेट है, जैसे सबके साथ यहाँ एक एक ही अल्फाबेट है, तो x का पावर 3, तो हाईएस्ट डिग्री 3। इसका हाईएस्ट डिग्री 3 क्योंकि इसके साथ तो 2 है और इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1, तो इस टर्म के साथ 3, इस टर्म के साथ 2, इस टर्म के साथ 1, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ? 3, तो यहाँ भी 3। 2m³, इसका भी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो हम कह सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 3। लेकिन अब तक तो देखो बच्चों, हर टर्म में एक ही अल्फाबेट थे, ठीक है। यहाँ 4 के साथ एक ही अल्फाबेट है, 4 के साथ एक ही अल्फाबेट है, 6 के साथ एक ही अल्फाबेट है, कोई भी आप उठाइए सभी नंबर्स के साथ एक ही अल्फाबेट है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो होता है, 7 के साथ x हो, y हो, या फिर 3ab हो, abc हो, तो कैसे चेक करना है वो अब देखते हैं। ये देखिए बच्चों एग्जाम्पल्स को। अब ये एक ही टर्म है क्योंकि ना तो इस सम में प्लस है ना तो माइनस, तो ये एक मोनोमियल है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा बच्चों? देखिए x का जो पावर है वो है 3 और y का जो पावर है 2, तो हम इसे ऐड कर देंगे, तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री है 5। इसी तरह से इस सम को देखते हैं। यहाँ प्लस और माइनस, प्लस से सभी नंबर्स जुड़े हुए हैं तो हम टर्म्स काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ। हमें पता है
एक टर्म मतलब मोनोमियल, 2 टर्म मतलब बाइनोमियल, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल, बट एनीथिंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो हम x⁵ का यहाँ डिग्री लिखते हैं 5, ठीक है, सिर्फ इस टर्म का, और कमा इस x³ y⁴, अभी मतलब जब भी दो अल्फाबेट्स है तो हम उनके पावर्स को क्या करते हैं बच्चों? ऐड। सो यहाँ 3 + 4 7, फिर यहाँ सिर्फ एक ही अल्फाबेट है तो इसका पावर है 2, और y का पावर 2, और इसका तो कुछ नहीं। अब बताइए बच्चों, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ? 7। तो हम कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल कैरीज द हाईएस्ट डिग्री 7। बस इतना ही बच्चों। अब अगर आप एग्जाम्पल 17 और 18 को देखोगे तो यहाँ देखिए, ये है x³ + x² - 3x⁴। तो हर नंबर के साथ एक ही अल्फाबेट है, तो यहाँ आसानी से हम कह सकते हैं ये है हाईएस्ट डिग्री 4, तो इस सम का डिग्री होगा 4। लेकिन इस सम में देखिए बच्चों, फाइंड द डिग्री ऑफ x² + x³ y³ + 3। इसके साथ एक ही अल्फाबेट है तो 1 पावर, इसके साथ एक ही अल्फाबेट है तो 2 पावर, लेकिन इसके साथ दो अल्फाबेट है तो हम पावर्स को क्या करेंगे? ऐड। तो इसका पावर हो गया 6, 3 + 3 6, और इसके साथ तो कुछ भी नहीं, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ? 6। वही इन्होंने यहाँ लिखा है, thus द डिग्री इज 6। अब हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो क्या हम एक्सरसाइज 6E क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से कर सकते हैं? ओके, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बच्चों क्वेश्चन लिख लिया है, ये है पॉलिनोमियल्स, इधर हमें आंसर लिखना है डिग्री में। अब देखिए, ये है एक पॉलिनोमियल, एक ये दूसरा, ये तीसरा टर्म, और ये चौथा टर्म। सो ये 4 टर्म हो गए। अब इसका पावर है 2, x के साथ एक ही नंबर, इसके साथ है पावर 4 x के साथ एक ही नंबर, और इधर कुछ पावर नहीं मतलब 1, और इसका साथ तो पावर ही नहीं है। तो 2, 4 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या हुआ बच्चों? 4। सो द हाईएस्ट डिग्री इज 4। नेक्स्ट सम, इसके साथ है, यहाँ 3 टर्म है, x⁴ 6, तो इसका पावर हुआ 6, फिर इसका पावर है 3, लेकिन इसके साथ x भी है, y भी है, y का पावर 7, और x के साथ कोई पावर नहीं मतलब 1, तो हम क्या करते हैं? ऐसे में पावर्स को ऐड करते हैं, तो 1 + 7 8। तो अब बताइए बच्चों, हाईएस्ट डिग्री क्या हुआ? 8। इस सम में 1, 2, 3 टर्म है, तो पावर को देखिए, इसके साथ x भी है, y भी है, z भी है, तो हमें ऐड करना होगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6। इसका पावर हाईएस्ट डिग्री क्या है इस टर्म का? 3 + 2 5, और इसका 3। तो इन तीनों में बच्चों कौन सा हाईएस्ट है? 6। सो इसका हाईएस्ट डिग्री है 6। यहाँ के इसके साथ एक ही पावर 1, इसके साथ भी एक ही, और इसके साथ भी एक ही पावर है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका 1। और 7 के साथ कोई अल्फाबेट नहीं, तो इसको पास है ही नहीं अल्फाबेट, तो डिग्री हुआ 0। ओके बच्चों, होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो क्या है देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, अरेंज द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, मतलब इनके पावर के हिसाब से इन्हें डिक्रीज कीजिए। डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल, तो उसके लिए हमें पावर्स पता होना चाहिए। इसका है पावर 2, ये मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। इसका है पावर 0, इसका है पावर हाईएस्ट 4, और इसका है पावर 3। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें बिग टू स्मॉल आना होगा, तो सबसे ज़्यादा डिग्री इसके पास है, तो ये पहले आएगा 4x⁴। इसके बाद ये है, इसके बाद 4 ये, और इसके बाद 0। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है बच्चों, अभी से आप समझ लीजिए, कोई भी सम हो, अगर वो ये इस हिसाब से नहीं हो, ऐसे हो, तो आपको ऐसे बनाना होगा। इससे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सॉल्व करते हैं।
अब इस सम में देखिए बच्चों, इसका पावर है 6, इसका पावर है 5, इसका पावर है 3 और इसका कोई अल्फाबेट नहीं तो 0। तो हाईएस्ट नंबर ये है। लेकिन अब इस नंबर के आगे माइनस साइन है तो माइनस लगाना होगा। 6 के बाद 5 और इस टर्म के आगे प्लस साइन है। 5 के बाद 4 है नहीं, 3, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, और फिर ये -1। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि हर नंबर के साथ दो दो अल्फाबेट है। तो इसका डिग्री हम कैसे बनाते हैं? पावर्स को ऐड करके। सो 2 + 2, इसका पावर हुआ 4। अब x के साथ कोई पावर नहीं मतलब 1, 1 + 2, इसका हाईएस्ट है पावर 3। इसके साथ x के साथ कोई नंबर नहीं मतलब पावर है 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6 और 6 + 1 7। अब देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है? 7 के पास। तो हम लिखेंगे ये नंबर, इसके आगे माइनस साइन है तो माइनस के साथ -5x⁻⁶y। 7 के बाद पावर है 6 तो इसका क्या टर्म है? -3x³ y³। 6 के बाद है 4। अब देखिए बच्चों, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो हम ये दोनों कोई भी टर्म पहले लिख सकते हैं, ठीक है। सो -2x² y² फिर +7xy³। अब ये टर्म है 3 तो ये लास्ट में आएगा 7xy²। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए बच्चों, एक एक नंबर के साथ 3 अल्फाबेट है, कभी 2 है, कभी 3 है, फिर 3 है। तो हम क्या करेंगे? फिर से वही पावर्स को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1। सो x का पावर 2, 2 + 2 + 1 5, इसका 1 + 3 4। अब x के साथ, z के साथ भी नंबर नहीं, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 4 + 2 दैट इज 8। तो अब आप बताइए बच्चों, इसमें कौन सा नंबर पहले आएगा? वेरी गुड, -3x² y⁴z²। इसके बाद इसका नंबर आ रहा है 6, इसके साथ भी माइनस साइन है। फिर आएगा 6 के बाद 5 का नंबर, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, एंड लास्ट वन इज -5xy³। ओके बच्चों, बस इतना ही आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय।